यानी मैं स्टैंड कर रहा हूं तो कितनी डिग्री पे हूं, 90 डिग्री पे, ना कि 60 डिग्री पे, ठीक है ना। हाँ 60 डिग्री अगर हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गिर जाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जांपल नंबर 7। अभी तक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हो गए, अब एग्जांपल की बारी है, क्योंकि एग्जांपल्स भी कुछ डिफरेंट होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं। तो अगर और कोई एग्जांपल भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो यू गाइस कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स and I will be back to you with the solution. So today we'll discuss about the chapter number 6, example 7. It is a very practical example and it is related to the concept of the similarity. Similarity के concept हमने previous वीडियो में पढ़े थे जब हमने theorem 6.6 को डील किया था। अभी हम लोग डील करेंगे example number 7. So what is the situation is a girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. There is a गर्ल जो यहाँ पे थी बेस पे, कहा ये लैम्प पोस्ट है, ठीक है, दिस वन इज द लैम्प पोस्ट एंड हियर इज द लैम्प पोस्ट, ठीक है, ये लैम्प पोस्ट है। अब ये लैम्प पोस्ट के बेस पे यहाँ पे थी गर्ल और वो वॉक करते हुए यहां पहुंच गई है एट द पॉइंट डी। पॉइंट बी से बेस से स्टार्ट किया और पॉइंट डी पे पहुंच गई है गर्ल, और उसकी जो स्पीड है, वॉक करने की जो स्पीड है वो बताई है 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से गर्ल यहां पे पहुंच गई है पॉइंट डी पे। अब क्या फाइंड करने के लिए कहा है कि इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबोव द ग्राउंड, लैंप कहां है तो बेस से, ग्राउंड से कितना ऊपर है, यहां पे लैंप है एंड उसकी हाइट है 3.6 मीटर अबोव द ग्राउंड। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड के बाद ये गर्ल जो वॉक करके गई है, 4 सेकेंड के बाद उसका शैडो क्या होगा वो आपको बताना है, शैडो की लेंथ, ठीक है, यानी डी से ई तक का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। लैंप पोस्ट को हमने डिनोट कर दिया ए बी से कि लैंप पोस्ट क्या है तो उसकी लेंथ ए बी हो गई, और गर्ल की जो लेंथ है वो सी से डी, ये हमने फाइंड आउट कर दिया। अब जो लैंप पोस्ट है वो जो है ग्राउंड से वर्टिकल होगा, क्या होगा, वर्टिकल, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप देख लीजिए, पिलर्स देख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोल्स देखिए, वो सारे के सारे, आपका घर 90 डिग्री पे होता है, ग्राउंड से ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, इट स्टैंड्स ऑन 90 डिग्री। सो ये बोर्ड भी आप देखेंगे तो 90 डिग्री पे है, तो सारी चीजें जो ग्राउंड से होती है वो 90 डिग्री पे होती है। तो लैंप पोस्ट 90 डिग्री पे है और गर्ल भी जो स्टैंड कर, यानी मैं स्टैंड कर रहा हूं तो कितनी डिग्री पे हूं, 90 डिग्री पे, ना कि 60 डिग्री पे, ठीक है ना। हाँ 60 डिग्री अगर हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गिर जाएंगे। सो स्टैंड ऑन 90 डिग्री, यहां पे ये गर्ल भी 90 डिग्री पे है, यानी वर्टिकल टू द ग्राउंड। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट्स हो गए। फाइंड आउट करना है हमको कि डी से ई तक का डिस्टेंस क्या होगा, यानी डिस्टेंस ऑफ द शैडो। दिस वन इज द गर्ल एंड दिस वन इज द शैडो। अगर लैंप है तो ड्यूरिंग लैंप लाइट में आप खड़े रहेंगे तो आपकी शैडो होती है, और क्या आपकी शैडो है या नहीं, ओके, लाइव चैट में लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है आपकी शैडो है या नहीं। ओके, शैडो होनी चाहिए, अगर नहीं है तो चेक करिए, शैडो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि शैडो सिर्फ उनकी ही नहीं होती है जो क्या होते हैं, घोस्ट होते हैं। सो आई होप कि यू गाइज आर नॉट ए घोस्ट। सो आपकी शैडो है और उस शैडो की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी, सो लेट अस डू इट। और यहाँ पे एक चीज और दी हुई है कि गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर। देखिए गर्ल की हाइट भी हमको गिवन है, कितनी है तो 90 सेंटीमीटर। So what we need and how we will do this, you guys can write in the comment box कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, किस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग इसको डील करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले ही बोला कि सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है, तो दो ट्राइंगल की जरूरत है मेरे पास, तो ट्राइंगल ए बी डी सी है ना, यही एक ट्राइंगल है ए बी डी सी, और दूसरा ट्राइंगल सी डी ई। Is it correct? No guys, A B D E C is not a triangle. यहां पे आपको पूरा ट्राइंगल लेना होगा A B E। एक ट्राइंगल A B E है और दूसरा ट्राइंगल है C D E, ठीक है ना। दो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2। इन दोनों ट्राइंगल को लेकर और सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट्स को बेस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट अस फर्स्ट नोट इट डाउन व्हाट इज गिवन। सो हियर द लेंथ ऑफ द लैंप पोस्ट, यानी कि हाइट ले सकते हैं इसको, हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट
इक्वल टू AB, AB से डिनोट किया हमने लैंप पोस्ट को, और AB का लेंथ है 3.6 मीटर। ओके, और दूसरा क्या है, हाइट ऑफ द गर्ल, हाइट ऑफ द गर्ल। देखिए गिवन लिख लेने से क्या होता है कि आपको जो चीजें दी गई है ना वो चीजें क्लियर हो जाती है कि इतना चीज अवेलेबल है और उसके बेसिस पे मुझे ये फाइंड करना है, तो इसीलिए गिवन को नोट करना है आपको। हाइट ऑफ द गर्ल इज इक्वल टू CD, गर्ल को हमने क्या सपोज किया है कि CD है, ठीक है, एज पर द डायग्राम, फिगर इज ऑल्सो गिवन इन द एग्जाम्पल, फिगर 6.32। सो CD इक्वल टू क्या हो गया हमारा 90 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो वी मस्ट कन्वर्ट इट दिस वन ऑल्सो इनटू मीटर, क्योंकि जो आपके सारे यूनिट्स है वो या तो सेंटीमीटर में हो या तो मीटर में हो, तो स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है तो विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर। 0.9 मीटर हो गया, ठीक है। सो हाइट हो गई हमारे पास, गर्ल की दो साइड्स अवेलेबल हो गई ट्राइंगल की। अब हमको और साइड्स चाहिए, दैट इज ट्राइंगल की बेस वाली साइड। हाइपोटेनस का तो कुछ भी है ही नहीं हमारे पास, तो हम लोग एक तो इसको डील कर सकते हैं, वर्टिकल हाइट दोनों अवेलेबल है। दूसरा एक हम लोग बेस को ले सकते हैं, BE है हमारे पास और एक BD है, तो BD का लेंथ नहीं पता है। BD गर्ल ने जो कवर किया है वो 4 सेकंड में कवर किया है। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में कवर किया है, और स्पीड भी दी गई है, यानी स्पीड है हमारे पास, टाइम है हमारे पास, बट द डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि हमको डिस्टेंस चाहिए। बेटा हम यहाँ 4 नहीं लिख सकते हैं, हमको इसकी लेंथ चाहिए कि B से D तक जब वो वॉक करके गई गर्ल तो उसने उस ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट। ओके, सो वो हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमको BD मिल जाएगा प्लस DE कर देंगे तो B से E तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, और ट्राइंगल CDE के अंदर हमारे पास क्या, DE को हम सपोज कर लेंगे तो DE मिल जाएगा और CD है। अब उन दो साइड्स के बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे। सो नाउ व्हाट विल डू इज के ऑल्सो BD इक्वल टू नहीं पता है हमको, ठीक है ना, तो BD हमको फाइंड आउट करना है। एंड लेट, इसको सपोज कर लेते हैं किसको, DE को, लेट DE इक्वल टू, DE आपका शेडो है, क्या है, शेडो ऑफ द गर्ल, और आपको फाइंड वही करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद, यानी कि यहां थी, यहां से यहां पर पहुंचने में 4 सेकेंड्स लगी, तो 4 सेकेंड के बाद जब गर्ल जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे पहुंचने के बाद उसका शेडो का लेंथ क्या होगा, दैट यू हैव टू फाइंड इट आउट। सो शेडो ऑफ द गर्ल इक्वल टू, हम सपोज कर लेंगे इसको x मीटर, ठीक है, क्या सपोज कर लेंगे, x, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है तो इसको हम सपोज कर लेंगे यहाँ पे x, जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे ले लिया हमने x मीटर, कि D से E तक का जो डिस्टेंस होगा वो x मीटर होगा। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इट आउट, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट द BD ऑल्सो, क्योंकि ये जब BD होगा तब उसी के बेसिस पे हम सिमिलरिटी अप्लाई कर पाएंगे। सो BD फाइंड आउट करते हैं। सो BD कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, हमारे पास गिवन में और क्या क्या है, ऑल्सो वी हैव, यस वी हैव द स्पीड, स्पीड कितनी है 1.2 मीटर पर सेकेंड, एंड आपके पास और क्या है, यस उसकी स्पीड है और टाइम है कि कितने ड्यूरेशन में उसने ये B से D तक का डिस्टेंस कवर किया है, वो है आपके पास 4 सेकेंड, ठीक है, 4 सेकेंड्स। अब डिस्टेंस है नहीं है, क्या है, स्पीड है और टाइम है, तो हम लोग यहां फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट हमारे पास अवेलेबल क्या है, स्पीड है, टाइम है, ढूंढना क्या है, डिस्टेंस, तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, तो हमको फाइंड करना है डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये जो टाइम डिवाइड में है उसको शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, ऑब्वियसली डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हम किसका ढूंढ रहे हैं, डिस्टेंस हम BD का ढूंढ रहे हैं, ठीक है, B से D तक का डिस्टेंस। स्पीड क्या है उस केस में हमारे पास, तो स्पीड है हमारे पास 1.2 मीटर, 1.2 मीटर पर सेकेंड, पर यानी डिवाइड में जाएगा वो, ठीक है, पर सेकेंड, इनटू टाइम। टाइम क्या है हमारे पास, तो टाइम है हमारे पास 4 सेकेंड्स, ठीक है,
तो ये जो आपका सेकेंड्स है वो कैंसिल हो जाएगा और डिस्टेंस जो आएगा आपका वो आएगा 1.2 मीटर इंटू 4 इक्वल टू 12 4 48, सो 4.8 मीटर। और ये डिस्टेंस आपका सेकेंड्स में नहीं आएगा बच्चों, डिस्टेंस क्या है, मीटर में आएगा, क्योंकि यहां आपने देखा 1.2 मीटर पर सेकेंड, पर यानी डिवाइड में, तो मैंने डिवाइड में सेकेंड लिखा और इनटू हमारा टाइम था 4 सेकेंड, तो 4 के आगे जो सेकेंड्स था वो मल्टीप्लाई में था और ये डिवाइड में था, तो कैंसलेशन हो गया और सिर्फ हमारे पास जो आया है वो एग्जैक्टली आ गया डिस्टेंस BD, वो कितना आया है गाइस, 4.8 मीटर। यानी B से D तक का जो डिस्टेंस था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, कितना, 4.8 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, BD आ गया, D हमको फाइंड करना है। बट जब हम ट्रायंगल ABE को सेलेक्ट करेंगे बेटा, तो BE पूरा चाहिए हमको, क्योंकि इस ट्रायंगल की एक साइड पूरी BE है और CDE में हमारे पास CD है और DE हमने X लेके रखा है, तो BE पूरा चाहिए, तो हम BE भी फाइंड करके रख लेते हैं ताकि हम उसको अप्लाई कर सके। ठीक है, नाउ BE, देखिए BE कैसे मिलेगा, तो BD प्लस DE करने से, डिस्टेंस BD प्लस इसमें प्लस कर देते हैं क्या, DE। अब DE को प्लस कर देंगे, सो BD कितना है हमारे पास, 4.8 मीटर। देखिए ये सारी चीजें क्या है, ये सारा मसाला है, क्या है, मसाला। अभी फाइनल बिरयानी बनाने से पहले मैं मसाला तैयार कर रहा हूं, जो जो मेरी रिक्वायरमेंट है ना, मैं आपको वही कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि जब मैं दोनों ट्रायंगल को सिमिलरिटी पे अप्लाई करूंगा तो मुझे उसकी साइड्स चाहिए, तो वो साइड्स को मैं तैयार कर रहा हूं। BE की रिक्वायरमेंट आने वाली है, DE की आने वाली, मिल गया, BE मिल गया, E मिल गया, AB रेडी कर लिया, CD रेडी कर लिया। अब ये सारा जब तैयार हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यस, बिरयानी बना देंगे। तो खाने के लिए तैयार हो ना, यस, चलिए बनाते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा। अभी BD प्लस DE 4.8 मीटर प्लस DE क्या है, BD आ गया, DE है हमारा X मीटर, तो BE इक्वल टू मिल जाएगा क्या आपका 4.8 प्लस X मीटर, मीटर कॉमन में आ जाएगा। सो सारी साइड्स तैयार हो गई, आपकी हाइट्स तैयार हो गई। अब हम लोग अप्लाई करेंगे सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट दो ट्रायंगल को सेलेक्ट करके। ओके, सो गाइज अब हम लोग कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी अप्लाई करेंगे और कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी अप्लाई करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ये डिस्टेंस DE, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो ये है कि फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो। हर यानी कौन, वो लड़की। वो लड़की बहुत याद आती है क्या, हाँ तो याद तो आएगी ही गाइज। वो लड़की आपकी टीचर भी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पढ़ाती होगी तो याद आएगी। और अगर आप सोच रहे हो कि मैथ बोरिंग है तो गाइस पक्का आपकी टीचर बोरिंग है, क्योंकि मैथ कभी भी बोरिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं उसको इंटरेस्टिंग बनाने जा रहा हूं। आगे देखिए कैसे इंटरेस्टिंग बनेगा, क्योंकि मैथ्स गेम है यार, मैथ्स साइकिल है, तो गेम खेलने में और साइकिल चलाने में मजा नहीं आ रहा होगा तो फिर कैसे, तो मजा आएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो मोर ओवर इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल सेलेक्ट कर रहे हैं। एक ट्राइंगल है आपका ABE, कमेंट बॉक्स में लिखिए दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा। कमॉन कमॉन राइट इट डाउन फास्ट, क्योंकि उसी के बेस पे हम लोग को DE मिलेगा, डिस्टेंस DE, वही हमारा टारगेट है। शेडो का लेंथ, और ये रहा शेडो, और शेडो बनाया है मिस्टर यश ने, क्योंकि हाँ यश चोपड़ा नहीं, यश चोपड़ा नहीं, ये यश कामती है, ये बहुत बड़ा बनने वाला है एक दिन, ये हमारा स्टूडेंट है, इन्होंने ही बनाया है ये शेडो और बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं। सो इनके लिए एक लाइक हिट कर दीजिएगा, अच्छे स्टूडेंट है हमारे। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CDE, यस, दूसरा ट्राइंगल आपका क्या होगा, CDE। देखिए इन ट्राइंगल्स को मैं हाईलाइट करूंगा, पूरा ट्राइंगल ABE और दूसरा आपका CDE छोटा ट्राइंगल, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल के बीच में क्या चीजें कॉमन है उसको देखकर फिर हम यहां पे सिमिलरिटी अप्लाई कर देंगे। ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल CDE, पहले ही हमने नोट डाउन करके रखा है कि हमारे पास AB है, CD है, BE है और DE है, ठीक है। सो व्हाट इज इक्वल हियर, यस एंगल, क्या के एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। क्यों इक्वल है, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री ईच। क्यों 90 डिग्री है, बिकॉज वर्टिकल हाइट, कोई भी चीज आपकी ग्राउंड से स्टैंड कर रही है तो वर्टिकल होगी और वो 90 डिग्री पे होगी, ठीक है। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D हो गया। दूसरा
आपका एंगल ए बी ई, देखिए यहां पे ई आ रहा है, यहां पे ई आ रहा है, तो ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई बनने में एंगल ई आया। अब यहां से मैंने बनाया है ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई, ठीक है ना, इसलिए मैं थोड़ा बाहर लेके आ रहा हूं क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। सी डी ई, इसमें भी एंगल ई आ रहा है, तो ई हो गया आपका कॉमन एंगल, तो एंगल ई इक्वल्स टू एंगल ई। हम लिखेंगे इसमें क्या, कॉमन एंगल। क्या लिखेंगे गाइस, कॉमन एंगल। तो अब दो एंगल्स काफी है, जब दो एंगल्स हमको मिल जाते हैं तो तीसरे एंगल की जरूरत नहीं है। सो बाय अप्लाइंग द क्राइटेरियन, बाय ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, triangle ABE similar, yes, this is the sign of the similarity, triangle ABE similar to triangle CDE। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कौन से दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, ठीक है ना, बड़ा ट्राइंगल, और इसी ट्राइंगल के अंदर है ये आपका ट्राइंगल CDE, ट्राइंगल 2, 1 एंड 2। जब ये सिमिलर हो गए गाइस, तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि उनकी साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। यस, सो लेट अस राइट इट डाउन। देयरफॉर अब ये सिमिलर हो गए, इसलिए आपके पास साइड क्या है, AB अपॉन CD। एक इस ट्राइंगल की साइड ले ली ABE की, एक ले ली CDE की, ये हो गया आपका AB, ये हो गया CD। AB अपॉन CD का जो रेशियो होगा वो आपका इक्वल होगा BE अपॉन किससे, यस, BE अपॉन DE से। लास्ट की दो, ये BE अपॉन DE। अब इन्हीं चार साइड को, और दो साइड्स का भी रेशियो होगा प्रोपोर्शनल, बट हमको इन्हीं की जरूरत है, तो इसी को भी हम नोट डाउन कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास AB है, CD है, CD है ना गाइस, यस, CD इज द हाइट ऑफ द गर्ल। BE हमने सपोज करके रखा है कि BD प्लस DE, ठीक है, और DE हमको फाइंड आउट करना है, तो इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए AB की वैल्यू क्या हो गई, 3.6 मीटर, ओके, अपॉन में आपके पास CD की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ नंबर्स लिखते हैं, लास्ट में हम लोग का मीटर में ही फाइंड होने वाला है क्योंकि सारे यूनिट हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिए। तो जो शैडो की हाइट मिलने वाली वो x मीटर है, तो अगर x की वैल्यू मिल जाए तो मजा आ जाए, है ना। तो x की वैल्यू ढूंढते हैं, 3.6 हो गया AB का लेंथ, CD का लेंथ हो गया आपका कितना, CD का लेंथ आपका गर्ल है 90 सेंटीमीटर था, हमने मीटर में कन्वर्ट किया था 0.9, ठीक है, इक्वल्स टू BE क्या है, तो BD प्लस DE यानी 4.8 प्लस x, अपॉन में क्या है आपका DE का लेंथ हमने x सपोज किया हुआ है। देखिए अब ये सारी चीजें हमने रख दी, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस x जो हमको एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है। सो लेट अस डू इट। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 3.6x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3.6 इंटू x हो गया इक्वल्स टू 0.9 जो है वो 4.8 प्लस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए इन द नेक्स्ट स्टेप अब यहां पे मल्टीप्लाई करके इसको लेंदी नहीं बनाना, ये 3.6 है ना, इसको अपने यहां ले लेते हैं तो ये कैंसलेशन हो जाएगा और आसानी से मिल जाएगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि 0x ढूंढना है आपको, x को यहीं रखते हैं, 3.6 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में शिफ्ट करते हैं, तो x इज इक्वल टू 4.9 इंटू 4.8 प्लस x अपॉन, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ गया आपका 3.6। देखिए अब 0.9 है, क्या है, और 3.6 है, सो 0.9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 आ जाएगा। 9 4 36 होता है, तो पॉइंट में ही है, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे यानी 0.9 4 3.6 आ जाएगा। 9 4 36 होता है यानी गाइस, यस एग्जैक्टली। सो ये कैंसलेशन हो गया। अब ये जो 4 डिवाइड में है उसको वापस इधर शिफ्ट कर लेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप। सो आपका जो रिजल्ट निकलेगा, देखिए ये अभी हमारा था, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, मैं एकदम क्लियर रखूंगा आपको। ये कैंसलेशन हुआ, 4 को यहाँ शिफ्ट करेंगे डिवाइड से इधर, ये हो गया 4x इक्वल्स टू क्या है अपने पास 4.8 प्लस x, ठीक है। अब x को माइनस कर देंगे तो आपका 4x यहीं पे है, उस x को यहां शिफ्ट करके ला रहे हैं तो माइनस x हो गया और इधर बचा अपने पास क्या 4.8। इन द नेक्स्ट स्टेप 4x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा गाइस 3x। 3x इज इक्वल्स टू क्या मिल गया अपने को
यस 3x इज इक्वल टू मिल गया 4.8। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू 4.8 और 3 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 3, तो 16 3 ज़ा 48 होता है, तो 3 इंटू 1.6 करना पड़ेगा तभी हो पाएगा, क्योंकि ये आपका पॉइंट में नहीं है। और आप ऐसे भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, 3 1 ज़ा, लेट मी यूज द रेड पेन, क्योंकि हम फाइनल आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं। शैडो की लेंथ चाहिए और वो x है और x की वैल्यू मिलने जा रही है। सो 3 1 ज़ा 3 और 1 बचा, यहाँ आ गया पॉइंट का पॉइंट, 3 6 ज़ा 18, यानी गाइस x इज इक्वल टू मिल गया हमको कितना 1.6 मीटर, यानी द लेंथ ऑफ द शैडो इज 1.6 मीटर। तो जो गर्ल थी उस गर्ल का शैडो का लेंथ आ गया कितना 1.6 मीटर, जो हमारा टारगेट था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। एंड फाइनली वी डिड द क्वेश्चन एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।